सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बेटा क्लास 12th केमिस्ट्री का लेसन नंबर सरफेस केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे थे। तो इस सरफेस केमिस्ट्री या फर्स्ट ईयर रसायन के अंदर अब आपका जो टॉपिक आएगा वो आएगा कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। कौन सा है गुड़िया? कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। लाओ तो आज की जो हेडिंग आपकी है कौन सा कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, इसका मतलब ये बेटा जो कोलाइडी विलयन है उस कोलाइडी विलयन में कुछ अशुद्धि पाई गई। कोलाइडी विलयन में क्या पाई गई? अशुद्धि। अब उन अशुद्धियों को आपको और हमें क्या करना है? बाहर निकालना है। क्या करना है बेटा? बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए कौन कौन सी विधि काम में लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जो विधि दे रखी है वो आपकी है अपहोहन विधि। कौन सी विधि है? अपहोहन विधि। अपहोहन विधि, ठीक ना। ये अपहोहन विधि क्या काम आती है बेटा? अपहोहन जो विधि है ये क्या काम आएगी? नहीं पता। बेटा ऊपर हेडिंग क्या है उसको पढ़ो एक बार, दिखा अगर पता है तो। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। अच्छा, तो आप क्या करना चाह रहे हो? जो कोलाइडी विलयन है उसमें अशुद्धियों को हटाना है। अच्छा, तो उसके लिए अपन विधि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ। तो उसकी कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? पहली अपहोहन विधि। अब मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ। इसका मतलब अपहोहन विधि में क्या करोगे? जो कोलाइडी विलयनों में अशुद्धि है उसको हटाएंगे। अच्छा, ये बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। ठीक है, तो बस ये बात है बेटा। सर कैसे हटाएंगे इस विधि के द्वारा, अगला प्रश्न ये आया, राइट। हाँ। अच्छा, अब अपन को क्या करना है? इस कोलाइडी विलयनों का शोधन करना है, शुद्धिकरण करना है, ठीक है ना आशा? इसका शुद्धिकरण और शोधन करना है। तो जो कोलाइडी विलयनों का जो शुद्धिकरण करना है उसके लिए आपने बोले सबसे पहले सर अपहोहन विधि को काम में लो, ठीक है ना। तो इस विधि को काम में लेने के लिए क्या किया गुड़िया? सबसे पहले मैंने एक थैला काम में लिया। क्या काम में लिया बेटा? थैला। थैला या एक बैग लिया। जैसे मान लिया जाए ये लगा लो, ये मेरे पास में एक बैग हो गया, या पोटली होगी बेटा। बैग हो गया, थैला हो गया। हाँ। तो ये जो थैला लिया है ये थैला किसका बना हुआ है? अब अगली बात सुनो, ये जो थैला है बेटा ये आपका चर्म पत्र का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? चर्म पत्र का। चर्म पत्र या फिर कोशिका झिल्ली का। क्या? चर्म पत्र या कोशिका झिल्ली का। या अपने पास में अपन बोल सकते हैं पार्चमेंट झिल्ली। क्या बोल सकते हैं? पार्चमेंट झिल्ली। अच्छा, ये कोशिका झिल्ली का, पार्चमेंट झिल्ली का, चर्म पत्र का क्या बना हुआ है? थैला। थैला। और इस थैले को अपहोहक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपहोहक। अपहोहक कहते हैं। किसको कहते हैं अपहोहक? थैले को। थैले को कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। तो सबसे पहले एक चर्म पत्र या पार्चमेंट झिल्ली या कोशिका झिल्ली का बना थैला लेते हैं, बैग लेते हैं, जिसे अपहोहक के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब बेटा इस थैले का करेंगे क्या? हम इस थैले के अंदर क्या बोल दिया बेटा मैंने?
थैले के अंदर कोलाइडी विलियन डाल दिया। अब इस थैले में क्या डाल दिया? कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन। लेकिन अपन पढ़ क्या रहे? हेडिंग पढ़ना। कोलाइडी विलियनों का शुद्धिकरण। इसका मतलब ये जो कोलाइडी विलियन डाला है बेटा, वो शुद्ध डाला है या अशुद्ध है? अशुद्ध। अच्छा, तो सबसे पहले एक चरम पत्र या कोशिका झिल्ली या पार्चमेंट झिल्ली का बना थैला लेते हैं, जिसे अपवर्क के नाम से जाना जाता है। और इस थैले के अंदर क्या भर दिया जाता है? कोलाइडी कोलाइडी विलियन। अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भर दिया जाता है, जिसका भी आप लोगों को शोधन करना है। क्लियर है? हाँ सर। अब क्या करें बेटा? अब इस पूरे थैले को हम बहते हुए जल में रख देते हैं। किस में रख दिया? बहते हुए जल में। मान लिया जाए कि ये एक पाइप है और इस पाइप के द्वारा जल अंदर आ रहा है। पाइप के द्वारा क्या अंदर आ रहा है? जल। जल अंदर आ रहा है। क्लियर? हाँ सर। और बेटा एक पाइप मैंने यहाँ से लगा रखा है, ये यहाँ पर, और थोड़ा सा थैले से ऊपर है, और यहाँ से अपने पास में ये जल भर करके जैसे ये सबसे पहले नीचे आएगा, पात्र में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हाँ सर। पात्र में पहुंचने के बाद ये थैला उस पानी में डूब जाएगा, नहीं डूब जाएगा? डूब जाएगा। डूबने के बाद में जो दूसरी वाली जो सिरा है, अब उससे वो पानी वापस से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। अच्छा, क्योंकि इसका लेवल नीचे है थोड़ा ऊपर से। इसका मतलब मैं ये बोल, हाँ। अब ये जल कैसा है? आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। इसका मतलब ये जल बहता हुआ जल बोल दूं? हाँ। अच्छा, तो बहते हुए जल के अंदर किसको रख दिया जाता है? थैले को। थैले को। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। जिससे विद्युत अपघट्य पदार्थों की अशुद्धियां, विद्युत अपघट्य पदार्थों की जो अशुद्धियां हैं, वो इस बहते हुए जल के साथ आयनों में विभाजित होते हुए और बाहर चली जाती है। क्या चली जाती है बेटा? बाहर चली जाती है। इस प्रकार से अब हम ये जो कोलाइडी विलियन बचेगा थैले में, वो कौन सा कहलाएगा? शुद्ध कोलाइडी विलियन। क्या कहलाएगा? शुद्ध कोलाइडी विलियन। यहां तक समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अगर बेटा ये एक नंबर में पूछा जाता है तो आप लिखोगे सबसे पहले कि एक चरम पत्र या कोशिका झिल्ली या पार्चमेंट झिल्ली से बना थैला लेते हैं, जिसे अपवर्क के नाम से जाना जाता है। इस थैले के अंदर अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भर दिया जाता है। अब इस थैले को एक बहते हुए जल में रख दिया जाता है, जिससे विद्युत अपघट्य पदार्थों की अशुद्धियां बहते हुए जल के साथ में विस्तृत हो जाती है और अपने पास में इस थैले में या अपवर्क थैले में शुद्ध कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाता है। समझ गए बेटा? हाँ सर। आगे चलो। हाँ। चलो, अब आप म्यूट कर लो बेटा। विशांत, विशांत,
लक्ष्मी, बेटा आवाज नहीं आ पा रही आपकी। लक्ष्मी, मोना, यस सर। अच्छा गुड़िया सुनो नमस्ते। बेटा, नमस्ते। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, अब इसी के अंदर एक परिवर्तन कर रहा हूँ, करूँ? अच्छा सुनो बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले विधि तो थी आप लोगों की कौन सी? अपवन विधि। अब सेकंड विधि का नाम लिखा मैंने वैद्युत अपवन विधि। कौन सी? वैद्युत। अच्छा, तो ये जो आपकी जो अपोन विधि है ना, अपोन विधि ये वाली, इस अपोन विधि का ये विकसित रूप क्या कहलाता है? वैद्युत अपोन के नाम से जाना जाता। ठीक है, अभी कहता है कि अपने पास में इसी को तुम्हें वापस से लिखना है। क्या है कि इस विधि के अंतर्गत ये अभिक्रिया बहुत ही धीमी धीमी गति से होती है। अतः इस अपोन विधि की अभिक्रिया को तेज करने के लिए, क्या करने के लिए? तेज करने के लिए। तेज करने के लिए। अब इस पात्र में या जल में, देखो इसी पहले वाले चित्र में परिवर्तन कर रहा हूं। इस पात्र या मैंने बोला किसमें? जल में, है ना। तो ये जल में। आपके पास में क्या किया? ये गुड़िया इलेक्ट्रोड लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? इलेक्ट्रोड लगा दिया। मान लिया जाए ये आपकी पॉजिटिव छड़ लगा दी और दूसरी साइड में यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया नेगेटिव। क्या लगा दिया? नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब इन इलेक्ट्रोडों का जो संबंध है वो विद्युत से कर दिया। इलेक्ट्रोडों का संबंध किससे कर दिया? बैटरी से कर दिया, विद्युत स्रोत से कर दिया। अब बताओ इसमें पूरे पात्र में विद्युत धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा? तो जो आयनिक अशुद्धियां है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों के ऊपर तुरंत प्रभाव से चिपकती जाएगी और उसके बाद में इन इलेक्ट्रोडों को हटा लिया जाएगा। इस प्रकार से इस अपोन की अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड लगा करके, अपोन की अभिक्रिया में क्या लगा करके? इलेक्ट्रोड लगा करके इसके अभिक्रिया के वेग को तेज किया जा सकता है और इन्हीं इलेक्ट्रोडों की उपस्थिति में अब इस अभिक्रिया को अपोन न बोल करके वैद्युत अपोन के नाम से जाना जाता। हो गया क्लियर? अब आगे चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये दोनों विधियां समझ में आई या नहीं आई बेटा? थोड़ा सा साइड में डिस्टर्बेंस आ रहा है बेटा ना, तो यार साइड की डिस्टर्बेंस को बैलेंस रखा करो ना। अच्छा बेटा, कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की दो विधियां समझाई। कौन कौन सी समझाई बेटा? कोलाइड विलयनों की दो शुद्धियां, अपवन विधि और वैद्युत अपवन विधि। हाँ, तो इनमें एक ही बात है, बस थोड़ा सा विद्युत अपवन में क्या करेंगे? विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों को लगा देंगे और कुछ नहीं है। तो इससे क्या है, अभिक्रिया का जो वेग है वो जल्दी हो जाएगा और कुछ नहीं। क्लियर है? यस सर। अब बात आती है तीसरी विधि। सुनो, इतनी कोई विशेष नहीं है वैसे तीसरी विधि।
ये पहली वाली ज्यादा पूछी जाती है कौन है भाई। जो तीसरी विधि आती है उस तीसरी विधि का नाम दे रखा है बेटा अति सूक्ष्म फिल्टरन। क्या नाम है? अति सूक्ष्म फिल्टर। अति सूक्ष्म फिल्टरन या निस्पंदन। ठीक है, इसमें क्या होता है, नाम से भी आंसर आ रहा है अति सूक्ष्म फिल्टरन। अति सूक्ष्म फिल्टरन का मतलब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिल्टर पेपर लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एक फिल्टर पेपर लेंगे। फिल्टर पेपर, ठीक है ना। मैं कहूंगा कोलाइडी कण सामान्यतः फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं। फिल्टर पेपर में से क्या हो जाते हैं? गुजर जाते हैं। अच्छा, फिल्टर पेपर में से सर क्यों गुजर जाते हैं? क्यों? क्योंकि जो फिल्टर पेपर के जो छिद्र होते हैं, उनके जो रंध्र होते हैं, उनका आकार बड़ा होगा तब गुजरेंगे, छोटा होगा जब गुजरेंगे? छोटा होगा तो। छोटा होगा तो बेटा ये कैसे गुजरेंगे? वापस से लैंग्वेज सुनना। ये माना कि मेरे पास में फिल्टर पेपर है। क्या है ये? फिल्टर पेपर। और इस फिल्टर पेपर में इतने आकार के क्या पाए गए? रंध्र पाए गए। किसमें पाए गए? फिल्टर पेपर में। तो फिल्टर पेपर है, उसमें इस आकार के रंध्र पाए गए, छिद्र पाए गए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ गुड़िया कि अपने पास में जबकि जो कोलाइडी कण है, कौन से कण है? कोलाइडी कण। उन कोलाइडी कणों का आकार बेटा इतना है, तो बताओ कोलाइडी कणों का आकार बड़ा है या छोटा है रंध्रों से? छोटा। तो अगर इस कोलाइडी कणों को इस फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे तो ये जो बीच में जो छेद हैं, इनमें से ये बताओ क्या ये कण निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? निकल जाएंगे। समझ गए? यस। अच्छा, अभी कहता है सामान्य जो फिल्टर पेपर है, मैं वापस लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज को पकड़ना ढंग से, कि सामान्य फिल्टर पेपर है उनमें रंध्रों का आकार कैसा होता है? बड़ा। किससे? कोलाइडी कण। कोलाइडी कणों से। ठीक है, किनका बड़ा है कोलाइडी कणों से आकार? फिल्टर पर सामान्य फिल्टर पेपर। हाँ, फिल्टर पेपर के रंध्रों का। क्लियर? जब फिल्टर यस पेपर सर। के रंध्रों का आकार कोलाइडी कणों से बड़ा है तो ये कोलाइडी कण फिल्टर पेपर में से गुजर जाएंगे कि नहीं गुजरेंगे? गुजर जाएंगे। गुजर जाएंगे। अतः हमें साधारण फिल्टर पेपर के रंध्रों का आकार छोटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। लाओ छोटे करने के लिए अब मैं थोड़ी सी एक अच्छी बात बोल रहा हूँ, उसको पकड़ना लैंग्वेज को। तो कहता है अब इस साधारण फिल्टर पेपर को, इसको साधारण फिल्टर पेपर को। साधारण फिल्टर पत्र को किसमें? जिलेटिन के कोलाइडी विलयन में भगो दिया। किसमें डाल दिया? जिलेटिन के कोलाइडी विलयनों में। और भिगोने के बाद में वापस से इसको किसमें डाला जाता है? फॉर्मल्डिहाइड के विलयन में। किसमें? फॉर्मल्डिहाइड के विलयन में। अच्छा, अब ऐसा करने से इसके रंध्रों का आकार पहले की तुलना में बारीक हो जाता है या मोटा? बारीक। और ये छिद्र कठोर हो जाते हैं। ये छिद्र क्या हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं। अच्छा, अभी कहते हैं जो कोलाइडी कणों को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते। कोलाइडी कणों को अपने अंदर से नहीं गुजरने देते। अच्छा, लो साहब ये कोलाइडी जो कण हैं, अब इन कोलाइडी कणों के लिए कैसा काम कर रहे हैं? अवरोध का। कैसा कर रहे हैं? अवरोध का। अवरोध का। कोलाइडी कण गुजर पाए कि नहीं गुजर पाए? नहीं गुजर पाए। अब इसी फिल्टर पेपर को बेटा साधारण फिल्टर पेपर न बोलकर क्या बोलेंगे?
अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर या फिल्टरन बोलेंगे, समझ गए? यस सर। हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, और इसमें क्या होता है बेटा, अब इस अति सूक्ष्म फिल्टरन में कौन से कण नहीं गुजर पा रहे? कोलाइडी कण। कोलाडी कण। और बाकी जो आपके पास में विद्युत अपघट्य की जो अशुद्धि है या विलयन में कोई और अशुद्धियां हैं, वो इस विलयन में से अर्थात इस पत्र में से अर्थात अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं। तो जब ये बाकी सारे गुजर गए और कोलाइडी कण नहीं गुजरे, तो आपके पास में शुद्ध अवस्था का क्या प्राप्त हो जाता है? कोलाइडी। कोलाइडी विलयन पेपर, समझ गए? यस सर। चलो भाई, तो सुनो, तो बेटा आपको मैं बता रहा था अति सूक्ष्म फिल्टर के बारे में। तो ये बताओ हिमांशु, सबसे पहले कौन सा फिल्टर पेपर ले लिया बेटा? साधारण फिल्टर पेपर। साधारण फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार कैसा होता है? हाँ, बड़ा। जिसमें से कौन से कण गुजर सकते हैं? कोलाइडी कण। अब इन साधारण फिल्टर पेपर को किसमें से गुजारा पहले? जिलेटिन में से। जिलेटिन के बाद किसमें से गुजारा? फॉर्मेल्डिहाइड में से। अब इनके रंध्रों का आकार कैसा हो गया? बारीक। और ये कैसे हो गए? कठोर। और बारीक रंध्र में से कौन से कण हैं? कोलाइडी कण। गुजर पा रहे कि नहीं गुजर पा रहे? गुजर पा रहे हैं? नहीं गुजर पाए। नहीं गुजर पा रहे, तो ये कौन सा फिल्टर पेपर कहलाया? अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर। अच्छा, बाकी विद्युत अपघट्य पदार्थ और अशुद्धियां गुजर रही कि नहीं गुजर रही? गुजर रही है। तो बताओ शुद्ध अवस्था का क्या प्राप्त हो गया? कोलाइडी विलयन। तो ये घटना कौन सी कहलाएगी? अति सूक्ष्म फिल्टर या निस्पंदन। वेरी गुड। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? और क्लियर? तो ये बेटा 3 विधियां थी जिसके द्वारा कोलाइडी विलयनों का शोधन किया जाता है। एक बार अपोन भी बताओगे क्या आप? यस सर। तो ये बताओ, अपोन झिल्ली के अंदर अपने पास में ये जो थैला वो किसका बना हुआ है? पर ये पार्चमेंट या फिर कोशिका झिल्ली का या फिर श्रम पत्र का। इस थैले का नाम क्या बोला? अपोवक। इस थैले को किस में डाल दिया पहले? जल में। अच्छा, कौन सा जल है, स्थिर है या बहता हुआ? बहता हुआ। बहता हुआ जल में डालेंगे तो अशुद्धियां क्या जाएगी? विद्युत अपघट्य अशुद्धियां बहते हुए जल के साथ बाहर आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये बताओ, इस अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए अब इसका नाम क्या पड़ा? विद्युत अपवन विधि। तो इसमें क्या लगा दिए जाएंगे? इलेक्ट्रोड। कितने इलेक्ट्रोड लगा दिए? तो जिससे विपरीत आवेशित आयनों की अशुद्धियां जल्दी निकलेगी धीरे? जल्दी। अब इस घटना का नाम क्या कहलाएगा? विद्युत अपवन विधि। तो ये तीनों विधियां कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की समझ में आई या नहीं आई? आ गई। क्लियर है बिल्कुल? यस सर। आगे चलें? यस सर। तो हिमांशु ये बताओ, अपन फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हेडिंग क्या है? कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म। गुणधर्म पढ़ेंगे, है ना? अब गुणधर्म में पहला गुणधर्म कौन सा पढ़ेंगे? ब्राउनी गति। ब्राउनी गति। इसमें क्या है, अपने पास में बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो उस बायोलॉजी में 2 ब्रांच होती है। एक कहलाती है बेटा अपने पास में प्राणी शास्त्र और एक कहलाता है वनस्पति शास्त्र। क्या कहलाती है? प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र का मतलब जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। हाँ। तो एक अपने पास में जो प्राणी शास्त्र वैज्ञानिक था, और उस प्राणी शास्त्र वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? और वनस्पति शास्त्र का? हाँ, वनस्पति शास्त्र वैज्ञानिक मतलब बोटनिस्ट है, वनस्पति शास्त्र वैज्ञानिक है, बोटनी का वैज्ञानिक बस। यस सर। सर आप प्राणी शास्त्र के वैज्ञानिक बोल रहे थे। ना ना, प्राणी का नहीं, वनस्पति शास्त्र का। प्राणी का तो जंतु विज्ञान कहलाता है, जो जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो अपने पास में क्या बोला मैंने? एक बोटनिस्ट है जिसका नाम क्या है?
लाइट ब्राउन। उसने क्या देखा, जैसे ये आपके पास में बेटा एक जोड़ है, क्या है, जोड़, क्या, जोड़। और इस जोड़ के अंदर पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, अब पानी भरा हुआ है तो उसमें क्या देखे, जो पानी के अंदर जो पराग कण है, जैसे ये एक पराग कण है भाई, ये पराग कण कभी तो हवा के बल इधर गति कर रहा है, कभी हवा कभी के बल इधर गति कर रहा है, कभी हवा के बल ऐसे गति कर रहा है, कभी हवा के बल ऐसे गति कर रहा है। तो बताओ नियमित गति कर रहा है या अनियमित गति कर रहा है? नियमित गति। नियमित न होकर के आपने बोला सर अनियमित गति करता है। कैसी गति करता है बेटा? नियमित गति। और ये जो अनियमित गति है, इसी अनियमित गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। कौन सी गति बोलते हैं? ब्राउनी गति। तो मैंने क्या बोला कि वनस्पति शास्त्र रॉबर्ट ब्राउन ने पानी की सतह पर कौन से कणों को, पराग कणों को कैसी गति करते हुए देखा? अनियमित गति। अनियमित, पराग कणों को अनियमित गति करते हुए देखा। यहाँ पर पराग कण क्या कहलाए मालूम है? कोलाइडी कण कहलाए। क्या कहलाए? कोलाइडी कण। तो पराग कणों को तो बोल दिया कोलाइडी कण। कोलाइडी कण का मतलब परिक्षेपण माध्यम या परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था। और भाई पानी जो है, जो जल है, उस जल को बोल दिया परिक्षेपण माध्यम। माध्यम। ये पानी जो है वो परिक्षेपण मात्रा ज्यादा है और जल इसकी मात्रा कम है। समझ गए? यस सर। अच्छा, और इसी अनियमित या टेढ़ी मेढ़ी गति को कौन सी गति बोलते हैं? ब्राउनी गति। ब्राउनी गति। उसके बाद आगे चलेंगे, सेकंड गुणधर्म आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव या प्रकाशिक गुण। टिंडल प्रभाव या प्रकाशिक गुण। ये कोलाइडी विलयनों का गुणधर्म पाया जाता है। कौन से विलयनों का? कोलाइडी विलयनों का गुणधर्म। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा दीपक, ये बताओ कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म में एक अभी थोड़ी देर पहले बताया, कौन सा बताया था? ब्राउनी गति। अच्छा, ब्राउनी गति कौन से वैज्ञानिक ने देखी? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा? कौन से कण? कौन से कण बेटा? पराग कण। किसकी? हाँ, पराग कण किसकी सतह पर? जल। जल की सतह पर। कैसी गति कर रहे हैं? अनियमित। तो इसी अनियमित गति का नाम क्या दे दिया उसने? ब्राउनी गति। ब्राउनी गति। और केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोला? इसका मतलब है जो कोलाइडी कण हैं वो परिक्षेपण माध्यम में एक अनियमित गति करते हैं, उसी अनियमित गति को ब्राउनी गति कहते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, आप इतना ही कवर कर पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को टिंडल प्रभाव या प्रकाशीय गुण के बारे में समझाया जाएगा। एक बार सर भेजेंगे आज। हाँ बेटा, आज भेजो ना, तो उससे क्या है कि आप लोगों को सूचना देकर कल बढ़िया सा काम करते प्रोग्राम ना। अतः आपको सभी को पुनः मेरा नमस्कार।